ठाकुर जी का जादू कितना बढ़िया है। बोले भगवान का जादू इतना बढ़िया है कि जो वृंदावन जाए ना जाए, उनकी कथा में ही आ जाए ना, तो भी भगवान कहते वो मेरा हो जाता। गोपियों ने भगवान को तो बाद में देखा, भगवान की कथा पहले सुनी, और जब भगवान की कथा सुनी ना, तो गोपियां पता है भगवान से क्या कहती हैं? हे ठाकुर जी, इस दुनिया में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली, सबसे बड़ा कृपाशाली वो नहीं है जो आपके दर्शन करता है। बोले सबसे बड़ा कृपाशाली, भाग्यशाली वो है जो आपकी कथा को सुनता है और आपकी कथा को सुनाता है। बोले दर्शन करना, तो बोले दर्शन में तो मन तभी लगेगा ना जब आप उनके बारे में सुनोगे नहीं, और मंदिर चले भी गए तो फिर क्या आनंद आएगा। इसी कारण कथा कह रही है, भैया दुनिया से जब प्रेम करना है तो उनको देखो, परखो, तब उनसे प्रेम करो। और ठाकुर जी से जब प्रेम करना है तो उनको देखकर नहीं, उनके बारे में केवल सुनकर उनसे प्रेम कर लो। किंतु हम उल्टा करते हैं। क्या आपसे कहे भैया कथा में आओ, वृंदावन चलो, बद्रीनाथ चलो, आप कहोगे महाराज देखेंगे। और दुनिया की जहां बात आए, बोले महाराज कोई किसी की प्रशंसा ज्यादा सुन लो तो आपको लगता ना एक बार मिलना चाहिए। भाई किसी ने कहा रे इस नाम का व्यक्ति बहुत सज्जन है, बहुत दानी है, बहुत ज्ञानी है, देखने में बड़ा सुंदर है, तो आपका मन क्या करता है एक बार मिल जाए तो महाराज देख ले। ठीक इसी प्रकार भगवान की जब कथा सुनते हैं तो मन में ये भाव आना चाहिए ना महाराज की एक बार वृंदावन चले। जैसे हम कथा सुन रहे तो मन में भाव आना चाहिए ना, एक बार हम जरा ठाकुर जी को देख लें, एक बार जरा हम चलकर बद्री विशाल भगवान को देखें तो कैसे। भाई उनकी बनाई हुई ये दुनिया की मूर्तियां जिनको देखकर हम आसक्त हो जाते हैं, विचार करो जिसने इनको बनाया होगा वो कितना सुंदर हो। इसी कारण गोपियों ने कहा गोविंद तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये गोपियां गोपी गीत में कह रही हैं। क्या कह रही हैं? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। हे गोविंद, धन्य है वो लोग जो आपकी कथा को सुनकर, जैसे आप लोग भी देखो यहाँ पर जो कथा के यजमान परिवार है वो कथा का आयोजन करवाकर यूं समझो कथा का दान कर रहे कि नहीं कर रहे। भाई आप लोग यहाँ इतने लोग बैठकर सुन रहे हो, इतने लोग टीवी पर भी सुन रहे हैं, इतने लोग मोबाइल में भी देख रहे हैं, इसका मतलब ये कथा दान हो रही है। और तुमने किसी को भोजन का दान किया, वो पेट में 24 घंटे रहता है, अगले दिन भूख लगती है। किसी को पानी पिलाया, बैसाख में आपने देखा जगह जगह प्याऊ लगाए जाते हैं, पानी पिलाया तो ऐसा तो नहीं इसको अगले घंटे फिर प्यास लगाएगी। किंतु यदि आपने किसी को कथा का दान कर दिया तो वो उसके जीवन में 1 दिन 2 दिन 5 दिन नहीं, अपितु वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो कथा उसके जीवन में रहेगी, और उसी कथा के कारण उसका कल्याण भी हो जाएगा। है कि नहीं भाई? कथा यहाँ पर हो रही है ये बसमत के प्रांगण में, तो आज से 10 साल बाद भी आपको याद रहेगा ना, भैया हमने 10 साल पहले बसमत में कथा सुनी थी, या इसके पहले भी कोई कथा आपके बसमत में हुई होगी। तो आपको यदि जो सत्संगी रहते उन्हें तो डेट तक पता रहती कि इस डेट पर हुई थी और ये महाराज आए थे और इन्होंने सुनाई थी और उन्होंने ऐसा सुनाया था। और उसके पहले आते जाते कुछ बात, उसके अलावा कुछ याद नहीं रहता कि आपको 2 साल पहले किसी ने यदि अपशब्द कहा होगा, झगड़ा किया होगा, लड़ाई की होगी, वो शायद याद नहीं होगा। या आपको किसी ने 6 महीने पहले रसगुल्ला खिलाया होगा, वो भी याद नहीं होगा। पानी पिलाया होगा, वो याद नहीं होगा। किंतु 10 साल पहले यदि आपने कथा सुनी तो वो याद होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो वो कथा का दान है, चाहे सुनकर करें चाहे सुनाकर करें। इसी कारण गोपियां कह रही हैं, हे गोविंद, सबसे बड़ा धरती पर दानी यदि कोई है तो भूरी दाजना, जो आपकी कथा को सुना रहा है या सुन रहा है।
जैसे हम और आप यहाँ बैठकर इस कथा का आनंद ले रहे हैं। तो भगवान की कथा का ये पहला श्लोक जहां पर व्यास जी ने भगवान की लीला बताई कि ठाकुर जी क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान को केवल प्रणाम करना चाहिए। कैसे प्रणाम करना? मन से प्रणाम। नमन इसी कारण देखो, प्रणाम करो दुनिया को और नमन करो परमात्मा को। जब दुनिया वालों से करते हो, आप फोन में बात करते हो उनके सामने तक, तो कहते ना हाँ भैया प्रणाम, हाँ गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श बोलते हो कि नहीं बोलते? उनसे नहीं कहते हाँ गुरुजी नमन, बोलते हो? नमन तो केवल परमात्मा को किया जाता है। नमन का मतलब क्या है? ना मन। जब आपका मन आपके पास ना हो, आपका मन भगवान के पास चला जाए, उसी का नाम है नमन। यानी गोविंद अब हमारा मन हमारे पास नहीं, अब हम बिना मन के हो गए। हमारा मन कहां गया? बोले हमारा मन आपके पास चला गया। दुनिया वालों को कभी नमन मत कर लेना महाराज, वरना मन उनके पास चला जाएगा। और शरीर ले जाकर भगवान को दे भी दिया तो क्या मतलब? तो भागवत का ये पहला श्लोक। भागवत में आगे बड़ी सुंदर कथा है। भागवत के परम वक्ता सुखदेव स्वामी के जन्म की कथा है। इस दूसरे श्लोक में जो वेद व्यास जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा